नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पर्यावरण और ये मेरी पहली क्लास है। तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। तो जो पर्यावरण शब्द है इसकी उत्पत्ति जो हुई है ये एनवायरनर या एनिट शब्द से हुई है और ये दोनों ही फ्रेंच शब्द हैं। और इसका मतलब होता है घिरा हुआ या घेरना। तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ का मतलब होता है घिरा हुआ या घेरना। और इसको अभी हम विस्तार से बताएंगे कि क्या घिरा हुआ और क्या घेरना। और पर्यावरण शब्द का जो अर्थ होता है, इसका मतलब ये इस पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है परिवेश। परिवेश परिवेश का मतलब होता है परिवेश जिसमें जीव रहते हैं, मतलब जिसमें जीव रहते हैं। और ये आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दें कि ये हम कृष्णा क्लासेस के नाम से जो है, न्यू कृष्णा क्लासेस के नाम से हमारी कोचिंग चल रही है। और ये आज हम ऑनलाइन वीडियो फर्स्ट वीडियो है हमारी। और जो बच्चे करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लास आके भी कर सकते हैं। जो मेरा कांटेक्ट नंबर है, जो संपर्क सूत्र 8299288126, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये चीज़ कोई वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ाने का तात्पर्य नहीं है, ये पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे और उसके बाद टॉपिक क्लोज करने के बाद क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। और इसमें क्या है कि हो सकता है कि आप लोगों की तैयारी में थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। और एनवायरनमेंट के साथ मैथ की भी क्लास कुछ दिन में मैथ की वीडियो में डालूंगा मैं। तो इसमें कहने का अर्थ ये है कि जो बिगनर हैं उनके लिए है, और जो जिनको जो जानते हैं वो भी देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। और बिगनर के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले स्थायित्व होना चाहिए कि आपका क्षेत्र क्या है, आप कहाँ पर जो है स्ट्रगल करना चाहते हैं, मतलब कि किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी या किस क्षेत्र, उसको निर्धारित करना है। और उसके बाद यहाँ से वन बाई वन, मतलब एक क्लास के बाद एक क्लास, ऐसे वीडियो आप लोगों को डेली की डेली मिलती रहेंगी। तो यहाँ जो पर्यावरण शब्द का इंट्रोडक्शन, पर्यावरण शब्द है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। आज ये इंट्रोडक्शन है और इसमें कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। और फिर धीरे धीरे पूरा पर्यावरण में बताऊंगा A to Z, जिससे कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि पर्यावरण के बारे में आप सभी सुनते हैं, जानते हैं, और इसके लिए कई शिखर सम्मेलन वगैरह होते रहते हैं। और आज पर्यावरण जो है बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है, जिसमें कि मानव का अहम योगदान है। अब यहाँ पे देखिए, ये पर्यावरण के संघटक, संघटक क्या होते हैं या घटक, संघटक, ठीक है। तो इसमें जो संघटक होते हैं मुख्यतः दो होते हैं, हम मुख्यतः दो तो होते हैं लेकिन तीन मानते हैं। तीन क्या क्या है वो भी देख लीजिए। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पहला होता है भौतिक,
और उसके बाद फिर होता है जैविक, जीवी जिसे बोलते हैं जैविक। और तो ये हो जाता है ऊर्जा संगठक। अब मूलतः है यहाँ पे भौतिक और जैविक ही मिलता है, लेकिन भौतिक में क्या आता है, जैविक में क्या आता है और ऊर्जा संगठक में क्या आता है वो देखना है। तो यहाँ जो भौतिक संगठक होता है इसमें आता है आपका स्थल मंडल आता है, स्थल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है। और उसके बाद आता है जल मंडल, जल मंडल। फिर ये आता है यहाँ पे वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। और जैविक जो होता है, जैविक में आपके पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव भी आते हैं, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव भी आते हैं। ऊर्जा संगठक में जो ये ऊर्जा है इसमें आपका सौर ऊर्जा, ऊर्जा से संबंधित जो है सौर ऊर्जा। उसके बाद आता है भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा मतलब बहुत सारी हैं, जैसे कि जो थर्मल पावर का भी आ जाएगा, ये भूतापीय सौर ऊर्जा है। और ये जो जितनी प्रकार की ऊर्जाएं होती है उनको शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे जो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल है, इन तीनों को मिला के बनता है जैव मंडल, जैव मंडल बनता है। मतलब ये पर्यावरण शब्द का अर्थ ही होता है परिवेश, और परिवेश मतलब जिसमें जीव रहते हैं। तो जीव जो होता है, जीव कहाँ पर रहता है, इन जगहों पर रहता है, और इसको जैव मंडल बोलते हैं। जैव मंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र होता है जहां पर जीव को रहने के लिए सभी अनुकूल स्थितियां होती हैं। अब यहाँ पर स्थल मंडल, स्थल मंडल क्या होता है, जो पृथ्वी है हमारी उसका जो ठोस भाग है उसी को हम स्थल मंडल बोलते हैं। और जल मंडल जहाँ पे एक विस्तृत जल राशि, मतलब पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। और वायु की परत वायुमंडल, यानी कि गैसों के सामान्य मिश्रण को ही वायुमंडल बोलते हैं, वायु बोलते हैं। और वायुमंडल मतलब बहुत सारी गैसों का सामान्य मिश्रण ही वायुमंडल कहलाता है। इन तीनों चीजों में, इन तीनों में ही क्या आता है, जीव रहता है। और यहाँ पे क्या है, ये जैव मंडल कहलाता है। तो हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण का जो मतलब होता है कि यहाँ पे मैंने कहा इसकी उत्पत्ति एनवायरनमेंट और एनिट से हुई है। इसका मतलब होता है घिरा हुआ या घेरना। तो घिरा हुआ, घेरना, तो क्या घेरना, तो यहाँ पे मतलब ये है कि मतलब कि भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक, ये तीनों चीजें मिली होती हैं। और इसमें जो है मनुष्य भी शामिल होता है। तो यहाँ पर अगर सटीक जो हमारी एनवायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार ये जो परिभाषा दी गई है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, 1986 के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत, यानी कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण के अंतर्गत, के अंतर्गत, अंतर्गत वे सभी भौतिक एवं जैविक दशाएं, जैविक दशाएं दशाएं एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतः क्रियाओं को भी शामिल किया गया है।
अंतःक्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। अब ये जो हमारा जैव मंडल है, इसमें स्थल मंडल में आज पर्यावरण जो बहुत ही जटिल मुद्दा बन गया है कि उसके संरक्षण की बात की जाने लगी है। उसका कारण ये है कि अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई भी की जा रही है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक हो रहा है। और वही नहीं, कल कारखानों के द्वारा भी बहुत सारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे न केवल हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, बल्कि ये भी हो रहा है कि जो प्रदूषित जल है, जो दूषित जल है, उसको भी नहरों नदियों में जो है और महासागरों में जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो जीव महासागरों में रह रहे हैं, नदियों में है, वो दूषित हो रहे हैं, वो मर रहे हैं, जिससे हमारा पानी और भी प्रदूषित हो रहा है, जल। और स्थल मंडल में क्या किया है, मतलब जो ये पृथ्वी है हमारी, इसमें बहुत से लोग क्या है, धरती के नीचे विस्फोटक कर रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें बोरवेल बना के जो कचरा वगैरह हो रहा है उसके अंदर डाल दिया जा रहा है, जिसके कारण ये सब दूषित हो रहा है। और हम लोग कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, और पर्यावरण का संरक्षण करना किसी एक का दायित्व नहीं है, ये दायित्व हर किसी का है। अब इसके लिए जैसे कि यहाँ ये पेड़ पौधे की बात की जाए अगर, तो पेड़ पौधों को क्या है, अधिक काटना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो जैविक की बात की जा रही है, पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, अगर देखा जाए तो आज मानव जो है पर्यावरण, मानव ही एक ऐसा इंसान है जो पर्यावरण से अधिक सख्ती से बात कर रहा है, उसके साथ बहुत ही कठोरता से पेश आ रहा है, और जिसमें कि सुधार करने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज ये है कि जिसके कारण ही पर्यावरण से जो है मानव को ही प्रभावित कर रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर क्या है कि ये चीज है, हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार जो परिभाषा दी गई है कि मतलब इसमें भौतिक, जैविक के साथ साथ उनके जो अंतः क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। ये जो हमारा हम ये मानव है, ये व्यक्ति है, ये भी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, मतलब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अंतः क्रिया हो रही है एक दूसरे के बीच में, पर्यावरण और मानव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दोनों ही ये क्या है, बहुत ही क्या है, गतिशील घटक है। प्रकृति प्रकृति के प्रकृति में मानव तथा पर्यावरण दोनों ही जटिल और गतिशील घटक है। घटक है। और यहाँ पे जो जटिल और गतिशील घटक है, इसका तात्पर्य यह है कि जितना ही हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे या पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उतना ही उसमें बदलाव होगा, और उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है, जो कि ओजोन क्षरण से भी सीधा संबंध है कहीं ना कहीं। और इसी बात को लेकर महात्मा गांधी ने एक वाक्य कहा था, प्रकृति हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है लेकिन मनुष्य के लालच को नहीं। और एक बात कहा था, जानवी लिंडसे ने कहा कि टेक्नोलॉजी कैन प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस क्राइसिस एंड कैन एंड इट, मतलब कि तकनीकी जो है वो क्राइसिस को, संकट को उत्पन्न कर सकती है और उसको समाप्त भी कर सकती है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए,
ये बात सबसे अधिक मायने रखती है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर हम लोग जो है स्थल मंडल मतलब क्या है, पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यहाँ पे हम लोगों को जल और शुद्ध वायु, ऑक्सीजन और जमीन यानी पृथ्वी, धरती जो मिट्टी है, तो इस ये उपलब्ध है, जो कि सभी जीवों के जीने के लिए ये आवश्यक दशाएं। और ये चीज हर किसी को मालूम है कि पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पर लगभग 69%, वैसे तो कहते 70%, लेकिन 69% जल उपलब्ध होने के बावजूद, जल उपलब्ध होने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, हम जल की कमी महसूस करते हैं, जिसका कारण ये है जो हम जल की कमी महसूस करते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ग्रह भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि जो 69% यानी कि लगभग 2/3 भाग पर जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो हम पानी की कमी महसूस करते हैं उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण ये है कि लगभग आपका 97% जल खारा है। महासागरों में जल है जो वो खारा है। पीने योग्य 2.4% जल है लगभग, जो कि ये हम लोग ट्यूबवेल के इसके नलकूप और कुओं के द्वारा लेते हैं, या बर्फ में होता है, या कुछ नदियां हैं जो उनका जल हमको पीने योग्य है। इसी कारण हम मतलब कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी पानी की कमी महसूस करते हैं। लेकिन इतने के बावजूद भी हमें जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन कोई भी जागरूक होना चाहता नहीं है। जिसका कारण क्या है कि हम 20 रुपए का बॉटल खरीदते हैं पर लीटर शुद्ध जल पीने के लिए, और इसकी कोशिश नहीं की जाती है कि इस जल को जो है शुद्ध किया जाए। इसके लिए पर्यावरण को जो प्रदूषित न होने दिया जाए, जहां तक अपनी कोशिश हो। पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। और जहां तक हो सके ये जो ईंधन है, जो लोग गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि धान की कटाई के बाद लोग पुआल को जला के बहुत सारा धुआं जो है प्रदूषित करते हैं, बहुत सारा धुआं फैलता है, और जिसके लिए गवर्नमेंट ने रोक भी लगा रखी है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ये इंट्रोडक्शन में आज इतना ही, और कल की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और उसके बाद जो एजेंडा 21 है उसमें जो 17 नए विकास लक्ष्य हैं उनको बताऊंगा। उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर कराना है। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वैसे तो अगर क्लास आज सिर्फ इनिशियली शुरू किया था, और आगे भी ये क्लास बढ़ेगी, जहाँ आपको जीके के लगभग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, मैथ और इंग्लिश भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसे जैसे होगा, जो भी चीज़ होगी अपने पास दिया जाएगा, और कुछ गलती होगी तो क्षमा जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।